हिंद दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और ये कौन से नए स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि इनका ट्रेड और इनका जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं वो बढ़ जाए। ठीक है ना। इससे क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। इससे पहले हम क्या करेंगे कि इनका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि इन्होंने पहले कौन सी ट्रीटी वगैरह साइन कर रखी है। अगर चलो दो जब कंट्रीज किसी ट्रीटी को साइन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बायलैटरल बोलते हैं। बाई मतलब क्या हो जाएगा दो, और लेटर मतलब कि एक तरह से दोनों जने कोई ट्रीटी को साइन कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। हम बैकग्राउंड देखते थे 2022 में इन्होंने क्या किया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रीटी थी, इसको बोलते हैं एक्टा, इसको साइन किया था। ठीक है, ये क्या होता है हम समझेंगे। और अभी 2026 में क्या हो रहा है ना कि एक नई ट्रीटी, इसको बोलते हैं केका, कि इसको साइन करने के लिए प्रपोज करेंगे, चाह रहे हैं एक दूसरे को साइन कर लें। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें एकटा समझ में नहीं आता और केका भी समझ नहीं आता। हम इसका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि हमें पूरा जो आगे पढ़ने में भी समझ में आए। चलो ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं एकटा, एक हो जाएगा केका। एकटा का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो केका का मतलब क्या होता है, ये होता है कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखो, आप जितनी भी ट्रेड एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं ना, आपको सब सेम ही लगता है कि सब में ही ट्रेड बढ़ाना है, सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, सब में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, सब आपको सब कुछ एक जैसा ही लगता है। लेकिन ऐसा एक जैसा होता नहीं है। मैं आज आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ एकटा में और केका के अंदर में। एकटा साइंड है और ये भी प्रपोज्ड है। प्रपोज मतलब कि इसको साइन करना बाकी है, लेकिन बात चल रही है। ठीक है, तो एकटा में क्या होता है जो एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर में, वो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एकटा में क्या होता है ना कि मार्केट के सारे सेक्टर्स को ओपन नहीं करते, और केका में क्या होगा कि सारे सेक्टर्स को ओपन कर देंगे। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है और एक सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है, तो एकटा में क्या किया है हमने कि जब इंडिया ने एकटा को साइन किया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तब हमने क्या किया, हमने कहा कि मैन्युफैक्चर सेक्टर को हम 100% ओपन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, सर्विस सेक्टर को 100% ओपन करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर वाले को हम बिल्कुल भी ओपन नहीं करते हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की कोई भी कंपनी इंडिया में आकर करके एग्रीकल्चर का कोई भी सामान नहीं बेच सकती। वो कोई भी वीट नहीं बेच सकती, वो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, वो कुछ भी नहीं बेच सकती, ना वो कोई कॉर्न वगैरह, कोई भी मक्का वगैरह कुछ नहीं बेच सकते यहाँ पे। पसंद आ गया। लेकिन अगर केका साइन होता है तो हमें फिर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर तीनों को ओपन करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? नहीं है ये? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज का कोई पूछे कि एकटा और केका में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस होता है कि एकटा में सारे सेक्टर्स को ओपन नहीं करते हैं, मैं अलग कलर से करते हैं ताकि याद है, ओपन नहीं करते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर को ओपन करते हैं। चलो ठीक है, अभी बात समझ में आ गई। अब एकटा को हम थोड़ा सा और बेटर वे में समझते हैं कि अभी तक क्या हो रहा था। ठीक है ना, एकटा के अंदर क्या हुआ कि 2022 में साइन हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के 100% मार्केट को ओपन किया। मतलब कि इंडियन एक्सपोर्टर ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी माल बेच सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर, चाहे वो सर्विस सेक्टर्स हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं है? बिल्कुल आ गई। लेकिन इंडिया के 70% मार्केट को ओपन किया, किनके लिए? ऑस्ट्रेलियन के एक्सपोर्टर के लिए। वो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हम, मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर कर। यहाँ पे ये जो इंडियंस है ना, उन्होंने कहा कि हम 70% मार्केट को ओपन करेंगे। मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर को ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई व्यक्ति रहता है ना, और अगर वो यहाँ इंडिया में आकर के मक्का बेचना चाहता है, वीट बेचना, तो वो नहीं बेच सकता है। लेकिन वो मैन्युफैक्चर, कोई भी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी कोई भी सामान हो सब कुछ बेच सकता है। सर्विसेज के लिए कुछ भी ओपन कर सकता है, मतलब कुछ भी बेच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो एग्रीकल्चर को नहीं बेच पाएगा इंडिया के अंदर में। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? आई थिंक ये बहुत समझ में आ गई होगी। तो इससे क्या हुआ, 2022 से क्या हुआ ना, हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कितना ट्रेड था, वो था करीबन 12 बिलियन US डॉलर पे ट्रेड था। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करूं तो ये कितना डॉलर हो चुका है, ये 24 बिलियन डॉलर हो चुका है। इट मीन्स कि कितना हो गया, ये डबल हो गया। हमारा जो ट्रेड है वो डबल हो चुका है यहाँ पे। लेकिन देखो, ये अच्छी बात नहीं हुई। ठीक है ना, यहाँ अच्छी बात क्या नहीं हुआ, मैं इसको कहूँगा कि ये एक तरह का ये बायलैटरल ट्रेड है।
दोनों ने मिला करके कितना सामान बेचा, खरीदा बेचा, वो करीबन $24 बिलियन हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं हुई। क्यों बात नहीं हुई? क्योंकि इसमें से है ना 75% एक्सपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सर बात समझ में नहीं। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने $18 बिलियन का माल इंडिया में बेच दिया, उनको फ़ायदा हो गया पूरा का पूरा इस वाले डील से। और इंडिया कितना बेच पाया? इंडिया सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन का माल ही ऑस्ट्रेलियन को बेच पाया। समझ में आ गया? तो ये हमारे लॉस का सिस्टम हो गया और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मज़ा आ गया। वो कहेगा यार हमारे तो इस पूरी बाजी को मार गए वो। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रेड सरप्लस हो गया, वो बहुत ज़्यादा ट्रेड कर पा रहे हैं। एक तो पहले तो समझ में आया कि क्यों बुरा हुआ। दूसरा बात करते हैं हम इस एकटा के कारण। पहले तो हुआ हमारे पास में कि ऑस्ट्रेलिया को मज़ा आ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम चाह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन उल्टा ये बाजी हमारे पड़ गई। दूसरी क्या बुरी चीज़ हो गई कि इन्वेस्टमेंट्स बात करते हैं। ये तो ट्रेड हुआ, ट्रेड मतलब कि सामान इधर उधर गया, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में कितना डॉलर इन्वेस्ट किया? करीबन किया वो कितना डॉलर के 32 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि वहाँ पे ये इंडिया में कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया? ये क्या सिर्फ 18 बिलियन में। अब सोच के देखो, इंडियंस है ना ऑस्ट्रेलियन को ज़्यादा डॉलर दे रहे हैं, तो मतलब कि हमारे यहाँ पे डॉलर भी कम हो रहे हैं। इंडिया के पास में फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ये चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए थी ना। ऑस्ट्रेलिया आकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। हम तो ये चाह रहे थे कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, हम अभी तक कितने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे, ऑस्ट्रेलिया आकर हमें मदद करता है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। ट्रेड में भी वो बाजी मार गए, इन्वेस्टमेंट में भी वो बाजी मार गए। क्यों? हम उनको ज़्यादा डॉलर दे रहे हैं, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। बात समझ में आ गया? मतलब कि दोनों जगह पे चीज़ें खराब हो गई। लेकिन यहाँ पर भी ये जो केका है ना, केका मतलब कि सारे सेक्टर्स को ओपन करो, इसकी डिमांड कौन कर रहा है? सारे सेक्टर्स को ओपन करना है, इसकी डिमांड कौन कर रहा है बताओ? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ट्रेड भी ज़्यादा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ले रहा है हमसे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया कहता है कि नहीं, हम हमारे पास अभी भी इक्वालिटी नहीं आई है। ये बात करता है पैरिटी की। पैरिटी मतलब कि इक्वालिटी लेके आओ, इंडियंस को कहता है ये। कैसी इक्वालिटी? कि आप भी सारे सेक्टर्स को ओपन करो। सारे सेक्टर का सिंपल भाषा मतलब ये कहता है कि आपका जो एग्रीकल्चर वाला आपने छुपा के रखा ना, इसको ओपन करो आप। मैन्युफैक्चर तो हमारे पास है ही, उनके पास है ही, सर्विस उनके पास है। ये कहता है कि आपका एग्रीकल्चर वाला भी हमारे एक्सपोर्टर के लिए ओपन करो आप। लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंडिया ने कहा कि हम जो आपकी एग्रीकल्चर वाली डिमांड है ना, मैंने एक अलग से करता हूँ, जो आपने एग्रीकल्चर की डिमांड की है, इस डिमांड को इंडिया ने पूरा तरह से रिजेक्ट कर दिया कि हम अपने एग्रीकल्चर को कभी भी किसी के लिए ओपन नहीं करेंगे। क्यों ओपन नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया ने कहा कि हमारी 50% जो पॉपुलेशन है ना, वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर ही करती है भाई। अगर आपने अपना माल ला करके इंडिया में बेच दिया ना, तो लोग बाग तो अच्छा सोच के देखो यार, अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई वीट आ रहा है या कॉर्न आ रहा है ना, तो वो तो अच्छा ही होगा ना। सोच के देखो, वो तो बहुत हाई क्वालिटी का होगा। तो थोड़ा भी व्यक्ति पैसा वाला होता है ना, वो क्या सोचता है बताऊँ? जैसे कि आज कोई भी सरकारी नौकरी लगता है ना, सबसे पहले कहता है कि नहीं मैं थोड़ा ढंग का खाना खाऊंगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया के वीट ही खरीदेगा जा करके। अब ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी है ना फॉरेन की प्रोडक्ट को आने नहीं देती एग्रीकल्चर के अंदर में। और ये 50% पॉपुलेशन है ना, जो डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पे, ये सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगा, इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, ये पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएंगे, ठीक है। सेकंड कहा कि ये पूरा का पूरा रूरल का ये एक लिवलीहुड है, मतलब कि उनको घर चलाने का तरीका ही उनके पास में है। और इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि आप चीप इंपोर्ट करोगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी ना, ये ऑस्ट्रेलियन की फार्मर को सब्सिडी देगी कि आप तो सस्ते में बेचो इंडिया के अंदर में, ठीक है ना। और जितना खर्चा आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉर्न है जो कि है ना 100 रुपीज़ का आ रहा है ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स के लिए, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहेगी आप इंडिया में ना इसको 40 रुपये में बेचो, और ये 60 रुपये है ना वो गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन फार्मर को दे देगी। पसंद में नहीं है, तो एक तरह से इंडिया में चीप इंपोर्ट होगा, प्लस वो हाई क्वालिटी होगा। तो इंडियंस है ना ऑस्ट्रेलियन की वीट को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो जो इंडियन का रूरल जो फार्मर था ना, वो तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसने कहा, इंडिया ने कहा कि भाई कि ऑस्ट्रेलियन में तो है ना आप रिच कंट्री हो, ठीक है, तो आपके पास में मशीनीकरण है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मशीन आपकी यूज़ होती है, प्लस आपके पास में टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हो, बहुत सस्ते में प्रोड्यूस कर पाते हो, और वो हमारा फार्मर नहीं कर पाता, तो हमारा फार्मर इस रेस में पीछे हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम केका को साइन करना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये केका को साइन करेगा, लेकिन ये
एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं होने देगा। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन है ना, प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं बेच पाएगा। प्रोडक्ट मतलब कि क्या हो जाएगा, एक तरह से जैसे डेयरी का कोई भी दूध पनीर वगैरह वो नहीं बेच पाएगा, या फिर कॉर्न मक्का हो गया, वीट हो गया, ये इसको इंडिया नहीं बेच पाएगा। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम केका में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बैन करेंगे, लेकिन हम एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसको आने देंगे इंडिया में। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो भी बढ़िया टेक्नोलॉजी है ना एग्रीकल्चर से लेकर के, उसको हम इंडिया में परमिट करेंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट को नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का मेरा मतलब ये था, डेयरी का हो गया या कौन हो गया, इसको नहीं आने देंगे, लेकिन आपको जो बढ़िया टेक्नोलॉजी है ना ऑस्ट्रेलिया के पास में, वो हमारे इंडिया में आने दो। जैसे कि उनके पास में, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या बढ़िया है, उनके पास कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास में, और उनके पास क्या है, वहाँ पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी हमें सिखाओ आप हमें इरिगेशन सिस्टम दे दो कि आप किस तरह से इरिगेशन करते हैं। अगर ये चीज़ आप हमें देते हो ना, तो हमें इससे फ़ायदा होगा, हम इससे यूज़ करेंगे हमारे फार्मर को अपलिफ्ट करने के लिए। आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकोगे, लेकिन आप ये सारे टेक्नोलॉजी हमें बेचो, हम खरीदने को तैयार है। इंडिया ऐसा कहता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंडिया का जो आउटपुट है ना एग्रीकल्चर का, उसका 20% तो वेस्ट हो जाता है। मतलब कि अगर इंडिया में 1000 टन वीट पैदा हो रहा है, तो 200 टन तो है ना वेस्ट, 200 टन तो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, खाने लायक ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 20% वेस्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाता है, फसल के अंदर कीड़े लग जाते हैं, कोई डिसीज़ आ जाती है, कोई बीमारी लग गई पूरे खेत के अंदर, पूरा खत्म हो गया वो। हमारे पास में पुअर स्टोरेज है, हम स्टोरेज अच्छे नहीं कर पाते हैं। स्टोरेज मतलब कि हमारे पास कोई इस तरह कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो आप ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आने दो, लेकिन आप प्रोडक्ट को मत आने दो इंडिया के अंदर में। ये इंडिया की डिमांड। तो इंडिया ने कह रहा है कि हम केका साइन करने को तैयार है, लेकिन आप हमारी ये वाली बात को मानेंगे। आई थिंक आपको आज समझ में आएगा कि एकता क्या होता है, ये केका क्या होता है, और एक्चुअली में केका में क्या होता है ना, कि सारे के सारे सेक्टर को ओपन करना होता है। हमारे लिए सारे सेक्टर का मतलब सिर्फ एक सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर। हर जने को इंडिया में एग्रीकल्चर का माल बेचना है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कभी भी परमिशन नहीं देती है। क्यों? उनको फार्मर को बचाना है, क्योंकि फार्मर की तो हमने यह देखा ना, यहाँ पे फार्मर की हालत क्या कि 50% पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है। लिवलीहुड है रूरल का, तो लिवलीहुड है, मतलब कि उनका तो यही, उनकी तो मतलब कि उनकी जॉब ही यही है, उनका काम ही यही है। ऑस्ट्रेलिया चीप इंपोर्ट करेगा, मतलब कि वो सस्ता माल इंडिया में भेजेगा, प्लस वो हाई क्वालिटी होगा, तो इंडियंस क्या होंगे ना, इंडियंस खुद शिफ्ट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन का माल खरीदने के लिए। इससे हमारा जो फार्मर है वो बेचारा गरीब रह जाएगा लास्ट में। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो फार्मर है वो काफ़ी रिच है, तो वो क्या करता है, मशीन वगैरह यूज़ करता है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी करता है, तो उनके पास में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो इंडिया में ईजिली बेच पाएगा। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।